हेलो एवरीवन, एकेडमिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स जो हैं वो फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से आगे आकर उसकी पोजीशन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं कि वो एक है, बहुत सारे हैं, थोड़े से हैं या कुछ हैं। ठीक है, तो जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं वो फिक्सिंग वर्ड्स होते हैं। तो इसके जो काइंड्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स के जो काइंड्स है वो सबसे पहले है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, देन आर्टिकल डिटर्मिनर्स, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, न्यूमरल डिटर्मिनर्स एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। जो न्यूमरल डिटर्मिनर है उसको हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। सो लेट्स डिस्कस। जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, हम सबको पता है। अब ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये किस काम आते हैं? जब भी हम एडिटिंग करते हैं, ठीक है, एडिटिंग की जाती है, उसमें ए, लिटिल, द, इन तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको चेकआउट किया जाता है और वहीं पर हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सीईटी हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो एस्टेट का, उन सभी में कहीं ना कहीं पर एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स हमारे दो होते हैं, हमें पता है, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। डिटेल में इनके बारे में कैसे कहाँ यूज होते हैं हम अपने प्रीपोजिशंस की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है ये हमारे एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव्स की तरह कैसे काम करते हैं? जैसे, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है वो प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, लेकिन जब डिटर्मिनर्स की बात करते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव्स की तरह ही काम करेंगे। जैसे दिस कैट इज माइन, ये कैट मेरी है, लेकिन मैं लिखूं दिस इज माई कैट, तो ये किसकी कैट है? ये मेरी कैट है। बात दोनों एक ही है, लेकिन देखो दिस के साथ ये जो कैट है ये दूर जा रहा है और यहाँ पर ये जो कैट है ये बिल्कुल पास आ रहा है। तो फर्क समझ में आ गया? ये एडजेक्टिव है तो ये इसकी तरह काम करेगा, प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं करेगा। देन जब प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव की बात आ जाती है, दीज का, दोज का, 2023 का मैंने पेपर सोल्व किया हुआ है, 2023 लेवल 2 का एस्टेट का, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, दीज गर्ल्स, दोज हाउसेज आर ओल्ड या दोज हाउसेज आर, कुछ इस तरह का करके। ठीक है, तो मैंने कहा एक या दो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट देखिए पोजेसिव। यहाँ पर जो पोजेसिव होते हैं, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज का अधिकार होना, कोई चीज आपके पास होना। ठीक, जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कैट, इस तरह से। तो जो पोजेसिव होते हैं कौन से वर्ड्स होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन। ये जो है यहाँ पर प्रोनाउन की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह एक्ट करेंगे? प्रोनाउन की तरह। जैसे मैंने ये लिखा है दिस इज माई कैट, तो यहाँ पर इसने किसकी तरह काम किया है? प्रोनाउन की तरह। तो यहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनर है वो दिस न होकर क्या आ जाएगा? माई यहाँ पर डिटर्मिनर आ जाएगा और वो कौन सा आएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमरल्स की, यानी संख्या की। जो सबसे पहला काइंड है वो है डेफिनेट। अब जो डेफिनेट नंबर होते हैं, जो फिक्स नंबर होते हैं, हमें पता है भाई 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, ये दो तरह के होते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 आगे जितनी नंबर्स होती हैं जो फिक्स नंबर है। दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल यानी कि जो ऑर्डर में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। शी इज थर्ड इन द क्लास, शी स्टैंड थर्ड इन द क्लास, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे क्या जाते हैं? ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों कैसे नंबर है हमारे? ये डेफिनेट नंबर्स है। इसके बाद बात करते हैं इनडेफिनेट नंबर्स की, जैसे सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल। अब जो सम ये यूज होगा काउंटेबल में, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा क्वांटिटेटिव नंबर है ये न्यूमरल है यानी संख्याएं हैं, ये क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है। ठीक है, परिमाण है इसका, फिक्स नहीं है क्वांटिटी।
जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं उनमें फिक्स है, इनडेफिनेट में फिक्स नहीं होती। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर ये काउंटेबल नंबर्स होते हैं। सम देखो यहाँ इनडेफिनेट नंबर में भी है और क्वांटिटेटिव में भी यहाँ पर हमने सम लिखा हुआ है। जैसे मैं कहूं देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें रखी हैं, सम बुक्स है। इन बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो ये कैसा नंबर आ जाता है, इनडेफिनेट नंबर आ जाता है कि कुछ किताबें पढ़ी हैं। लेकिन किताबें ऐसी तो हैं, किताब इस एक टेबल पर 1000 लाख किताबें तो नहीं आ सकती जिनको हम काउंट ना कर सकें, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सम। क्वांटिटेटिव कहाँ पर आता है, सम यहाँ आएगा। जैसे मैं कहूं देयर आर some people talking about some irregular thing। गली में कुछ आदमी खड़े हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कुछ आदमी है यहाँ पर, सम पीपल है, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सम पीपल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी इर्रेगुलर बेकार सी बात के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं, बातों को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी सम इर्रेगुलर टॉपिक पर, सम रैंडम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इस तरह की बात आ जाती है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक है, कोई गिनती नहीं कर सकते। जैसे नो है यहाँ पर, नो, नो यानी कोई नहीं। ठीक है, देयर आर नो व्यूज, देयर आर नो व्यूज ऑन माई चैनल, मेरे चैनल ने को किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, नो व्यूज, काउंटिंग है ही नहीं, पता ही नहीं, एक भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव हो जाते हैं और न्यूमरल। एक जो लास्ट बचता है इसमें वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। ईच, एवरी, ईदर और नीदर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, हमने जो बेसिक ग्रामर पढ़ी है उसमें नाउन और प्रोनाउन पढ़े हैं, एडजेक्टिव्स पढ़े हैं। जब उसके काइंड्स की बात करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो एडजेक्टिव में भी आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आ जाता है। यहाँ पर ये एक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह। जैसे ईच बॉय इन द क्लास, ईच बॉय इन द क्लास इज वेरी नॉटी। क्लास में जो हर एक बच्चा है वो बहुत ही शरारती है। तो ईच बॉय जब इन वर्ड्स के साथ में बिल्कुल अटैच होके नाउन आती है तो वहां पर कौन क्या होता है, वहां पर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो समझ में आया। डिटरमिनर्स होते हैं कि फिक्सिंग वर्ड्स यानी निर्धारक वर्ड्स जो कि नाउन के आगे लगकर उसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं। इसके 5 का प्रकार है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, आर्टिकल डिटरमिनर्स, पोजेसिव डिटरमिनर्स, न्यूमरल डिटरमिनर्स और क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।